आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 16 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में आदि पूरम त्योहार ये किस राज्य में मनाया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तो ये जो त्योहार है ये देवी अंदल को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि देवी अंदल ये धन की देवी लक्ष्मी जी का अवतार थी और इन्हीं के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। इस बार ये 11 अगस्त को मनाया गया। कहां पे मनाया गया ये याद रखना, तमिलनाडु में मनाया जाता है आदि पूरम त्योहार। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं, बताइए त्योहारों का शहर किसे कहा जाता है? तो मदुरै तमिलनाडु को। और तमिलनाडु में आपको मिलेगा मीनाक्षी मंदिर, यहीं पे चिथिरई त्योहार भी मनाया जाता है। वैसे तमिलनाडु में तो पोंगल त्योहार भी मनाया जाता है और पोंगल से आपको याद आएगा अट्टुकल पोंगल त्योहार जो कहां मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। और केरल में आपको मिलेगा सबरीमाला मंदिर, वहां पे मकर विलक्कु त्योहार मनाया जाता है। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट उत्सव और त्योहारों के बारे में आपको रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में बंगस आवाम मेला ये कहां पे मनाया जाता है, तो आंसर करना जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में ही खीर भवानी मेला भी आयोजित किया जाता है। और नुआखाई त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है। उसी तरह से बाली यात्रा, धानु यात्रा या रजा पर्व उत्सव के बारे में आपसे पूछे तो उसका संबंध भी उड़ीसा से है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे कि एक बार एग्जाम में प्रश्न आया था कि खर्ची पूजा का संबंध किस राज्य से है, ऐसे आते हैं प्रश्न। तो आंसर क्या होगा इसका? त्रिपुरा। और लाई हराओबा त्योहार ये कहां पे मनाया जाता है? ये मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर में तो संगाई उत्सव भी होता है, याद होगा आपको। एक चापचार कुट महोत्सव भी एग्जाम में पूछा जाता है जो होता है मिजोरम में। अच्छा आप सुनो, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल ये होता है अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन एग्जाम में पूछा जाए केवल हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां पे मनाया जाता है, तो ये होगा नागालैंड में। और अंबुबाची मेला ये लगता है कामाख्या देवी मंदिर मिलेगा असम में। गुड़ी पड़वा इसका संबंध महाराष्ट्र से है। अभी बोनालू त्योहार मनाया था हमने, करंट अफेयर्स में पढ़ा था, कहां पे? तेलंगाना में। एक नमस्ते ओरछा महोत्सव भी पूछा जाता है एग्जाम में, ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। फगली उत्सव पूछे तो हिमाचल प्रदेश आंसर कर देना, और फूल देई त्योहार पूछे तो उत्तराखंड आंसर कर देना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेले त्योहार मैंने आपको बताया जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं, इनको याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा जोया अग्रवाल को। तो अभी एयर इंडिया की पायलट हैं ये जोया अग्रवाल, इन्हीं को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। क्या नाम है? जोया अग्रवाल। अच्छा, धृति बनर्जी का नाम इंपॉर्टेंट है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक ये बनी है। कर्नम मल्लेश्वरी आप जानते हो, वैसे तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला वेट लिफ्टर थी ये। ब्रोंज मेडल जीता था सिडनी ओलंपिक में, लेकिन अभी इनका नाम करंट अफेयर्स में था। क्यों? दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर बनी है ये। बाकी उज्ज्वला सिंघानिया फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की 38वीं अध्यक्ष बनी थी ये। देखो, यूनाइटेड नेशन की बात करेंगे, स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। इसी कारण से हम 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाते हैं। वैसे 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे भी होता है और नेशनल फूड डे भी होता है। चलो कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करके बताना है वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है। बाकी यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में आपको मिलेगा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस हैं, ये पुर्तगाल से हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र कहां पे शुरू हुआ है? तो आंसर होगा केरल में। तो अभी केरल के तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब और रिसर्च सेंटर शुरू किया गया है। तो ये रिसर्च सेंटर ड्रोन की उपयोगिता और खतरे दोनों पहलुओं पर काम करेगा। अच्छा, जब भी ड्रोन की बात आती है, इंद्रजाल के बारे में आपको बताता हूं। इंद्रजाल क्या है? ये देश का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंसिंग सिस्टम है। और इसे किसने डेवलप किया? हैदराबाद के ग्रीन रोबोटिक्स ने तैयार किया है। अच्छा, केरल को तो हम कई बार देख चुके हैं। आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उन क्वेश्चंस का आप उत्तर देना। मेरा पहला प्रश्न, बताइए भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन इसका उद्घाटन अभी कहां पे किया गया था? तो आंसर होगा उत्तराखंड के देहरादून में। ये सारे प्रश्न मैं आपसे वही पूछने वाला हूं जो अभी तक हम करंट अफेयर्स में पढ़ चुके हैं, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ध्यान से सुनते जाओ। दूसरा प्रश्न है, भारत का पहला लाइकेन पार्क कहां पे बना है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में। अगर आपसे पूछा जाए देश का पहला मोस्ट गार्डन ये कहां पे खोला गया? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। या आपसे पूछ ले भारत का पहला पोलिनेटर पार्क कहां पे खुला है? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। चलिए बताइए पूर्वी भारत का पहला स्किल यूनिवर्सिटी कौशल विश्वविद्यालय कहां पे खुलेगा? असम में। और भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहां पे खुला है? चंडीगढ़ में। और अगर आपसे पूछा जाए 100% वैक्सीनेशन वाला पहला गांव कौन सा है? जम्मू कश्मीर का वेयान गांव। आपसे पूछा जाए 100% वैक्सीनेशन वाला पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी कौन सा बना था? लद्दाख।
और 100% वैक्सीनेशन वाला पहला शहर कौन सा बना था? चलो ये प्रश्न आपके लिए रहता है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना। और अगर आपसे पूछ ले कि कोरोना मुक्त होने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा था? अंडमान निकोबार था। अभी 100% एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश से आपको याद आएगी 2 पॉइंट, ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी यही है। और देश में पहली बार मोंग फ्रूट की खेती कहां पे शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। फिर आप बताइए 100% हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आंसर होगा गोवा। गोवा पहला रेबीज फ्री स्टेट भी बन गया है। और 24 घंटे सातों दिन नल से शुद्ध पानी, स्वच्छ पानी देने वाला पहला शहर कौन सा बन गया? उड़ीसा का पुरी। इसके लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? सुजल अभियान। और हर घर जल का लक्ष्य क्या है हमारी सरकार का? 2024 का है। अगर आपसे पूछे देश का पहला ग्रेन एटीएम कहां पे स्थापित? वहीं पे जहां पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है, यानी कि गुरुग्राम में। देश का पहला जेंडर पार्क आपसे पूछ ले तो आंसर होगा केरल। भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहां पे स्थापित किया गया? केरल में ही। और देश का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक ये भी बनाया जाएगा केरल में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको सेलेक्ट करके बताए हैं, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए हरियाणा के किस हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पे रखा जाएगा? तो आंसर होगा हिसार हवाई अड्डा। तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है कौन? मनोहर लाल खट्टर। उन्होंने हिसार एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखने की घोषणा की है। और याद रखना ये हिसार एयरपोर्ट हरियाणा का पहला सिविल एयरपोर्ट होगा, जो कि अब तक ये हमारी सेना का हवाई अड्डा था। और एयरपोर्ट से आपको याद आएगा, अभी उत्तर प्रदेश ने अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कर दिया। जेवर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम बदलकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया। और महाराष्ट्र ने औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलकर संभाजी महाराज एयरपोर्ट करा था। चलो एक प्रश्न बताओ। पहले तो आपको ये सिंपल सा प्रश्न याद होगा, हमारे एविएशन मिनिस्टर कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। दूसरा प्रश्न, अभी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के डायरेक्टर जनरल कौन बने? कुछ दिन पहले ही पढ़ा था। आंसर होगा नासिर कमल। अच्छा, उसी तरह से एक एयरलाइन है गो एयर, उसने अपना नाम बदल के क्या कर लिया? गो फर्स्ट कर लिया। और अगर आपसे पूछा जाए 2021 का एयरलाइन ऑफ द ईयर सम्मान के लिए किसे चुना गया? तो साउथ कोरिया की एयरलाइन है एरियन एयर। अभी बेंगलुरु का जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसने नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया था और उसी ने वॉइस ऑफ द कस्टमर का अवार्ड भी जीता था। फिर बताइए हाल ही में चाइना ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना बनाई है? तो आंसर होगा 2060 तक, 2060। तो चाइना में जिस तेजी के साथ औद्योगिकीकरण हुआ है उसी के साथ चाइना कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक भी बन गया है। और अभी चाइना ने अपने आप को 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य रखा है। कार्बन न्यूट्रल का क्या मतलब हो गया? जितना संभव हो सके उतने कार्बन उत्सर्जन में कटौती करना, और जो आप समाप्त नहीं कर सकते उसे ऑफसेट करना, मतलब जितना CO2 एनवायरनमेंट में छोड़ रहे हो उतना ही उसे अब्सॉर्ब करना। उसके लिए आप पेड़ पौधे वगैरह लगाओ। अच्छा, इसी तरह से कुछ और मैं आपको बता दूं, कुछ देशों के नाम, कुछ भारतीय कंपनियों के नाम जिन्होंने कार्बन न्यूट्रल बनने का अलग अलग लक्ष्य रखा है। जैसे कि एप्पल की बात करेंगे, एप्पल कंपनी ने 2030 तक लक्ष्य रखा है कार्बन न्यूट्रल बनने का। और 2050 तो काफी सारे देशों ने रखा है, जैसे कि अर्जेंटीना ने रखा है, यूरोपियन यूनियन ने रखा है, जापान बोलता है, फ्रांस बोलता है, डेनमार्क बोलता है। ये सब ने कहा है हम 2050 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, मतलब हमने लक्ष्य रखा है इन्होंने। उसी तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, 2035 का लक्ष्य रखा है। HDFC बैंक ने कहा था 2031-32 तक हो जाएंगे हम लोग। TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने कहा 2030 तक हो जाएंगे। और 2030 से आपको याद होगा इंडियन रेलवे ने भी कहा था कि वो कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि रेलवे का लक्ष्य क्या है? क्लीन एनर्जी पर रन करने का 2030 का, और पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड हो जाने का 2023 का लक्ष्य है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करेंगे तो 2040 का लक्ष्य है। तो ये भी आप ध्यान में रखो। बाकी बात चाइना की है तो ये रहा मैप में चाइना। देखो, चाइना की कैपिटल बीजिंग होती है। बीजिंग में आपको याद है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा। और बीजिंग में 2022 में विंटर ओलंपिक्स जो होंगे यहीं पर होंगे, जिसका शुभंकर क्या है? बिंग ड्वेन ड्वेन और श्वेन रॉन रॉन। करेंसी रेनमिन भी है, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। अच्छा, भारत और चाइना के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन कहते हैं। और अभी चाइना ने ही दुनिया का पहला स्वच्छ परमाणु रिएक्टर एक्टिव करने की घोषणा की थी। और चाइना में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध हाइड्रो पावर प्लांट ये बनाया गया। किस पर? बेहतन बांध पर।
और किस नदी पर पूछेंगे तो जिन्शा नदी पर। यह यांगसी की सहायक नदी है। यांगसी एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। बाकी 3 चाइल्ड पॉलिसी को लागू कर दिया चाइना ने। अच्छा, मंगल पर कौन सा मिशन भेजा है चाइना ने? तियानवेन-1 भेजा है और उसके साथ जो रोवर गया था उसका नाम क्या है? जुरोंग। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान को शुरू किया है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने हेल्थ वॉरियर पोर्टल लॉन्च करते हुए लखनऊ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान को शुरू किया है। तो इस अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 से लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, ट्रेंड किया जाएगा और फिर उन स्वास्थ्य स्वयंसेवकों को उत्तर प्रदेश के हर गांव में जागरूकता पैदा करने और उन्हें कोविड महामारी की तीसरी लहर से बचाने के लिए लगाया जाएगा। बाकी हिमाचल प्रदेश ने पर्वतधारा योजना शुरू की थी, मध्य प्रदेश ने अंकुर योजना शुरू की थी और छत्तीसगढ़ ने महतारी दुलार योजना शुरू की थी। बात तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की हो रही है, तो ये रहा मैप में यूपी। देखो, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे। लखनऊ निर्वाचन क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। और आपको याद होगा, लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन में भारत का पहला हेल्थ एटीएम भी लॉन्च किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अभी उत्तर प्रदेश में ही मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना भी शुरू हुई थी। आपको याद होगा, ई पंचायत पुरस्कार 2021 किसने जीता? उत्तर प्रदेश ने जीता है। और भारत के किस नगर निगम ने देश में पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया था? तो आंसर होगा गाजियाबाद। और ये वही गाजियाबाद है जो अभी पॉल्यूशन इंडेक्स आया था जिसमें कहा गया था कि सबसे पॉल्यूटेड कंट्री तो बांग्लादेश है, लेकिन शहरों में बात करेंगे तो दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश ने ही अनूठी उपहार योजना शुरू की थी, सस्ती किराया आवास योजना शुरू की थी। अच्छा चलो बताओ, अभी केला महोत्सव कहां पे मनाया गया था? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। काला नमक चावल महोत्सव कहां पे मनाया गया था? उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में। गुड़ महोत्सव या जिसे जेगिरी महोत्सव बोलते हैं, कहां मनाया गया था? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। और अभी उत्तर प्रदेश के झांसी में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव भी मनाया गया था। गोरखपुर टेराकोटा को भी जीआई टैग भी मिला है। देखो, यहाँ पे आपको 3 टाइगर रिजर्व मिलेंगे, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। एक यहाँ पे कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी याद रखना, और हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कतरनिया तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर बताइए, हाल ही में टायर इंडस्ट्रीज के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए? तो आंसर होगा नारायण कार्तिकेयन। नारायण कार्तिकेयन ये कौन है? तो ये भारत के पहले F1 ड्राइवर है और अभी ये जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए। लुइस हैमिल्टन तो आप जानते ही हो, ये भी F1 ड्राइवर है, फार्मूला 1 ड्राइवर है, ब्रिटेन से हैं, मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। और अभी कुछ दिन पहले ये LG के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। राणा दुग्गुवती की बात करें तो सीएट टायर्स के ये ब्रांड एम्बेसडर बने। जॉन इब्राहिम भारत में अभी मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए अभी खादी पेंट जो कि गाय के गोबर से बना भारत का पहला और एकमात्र पेंट है, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? नितिन गडकरी बने थे। राजमार्ग व परिवहन मंत्रालय इनके पास है, निर्वाचन क्षेत्र इनका नागपुर है। और विद्या बालन आप जानते हो, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में फायरिंग रेंज का नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया था। एक MS धोनी का नाम भी याद रखना। अभी होम इंटीरियर ब्रांड है होम लेन, उसके पहले ब्रांड एम्बेसडर बने थे ये। बढ़ते हैं आगे। बताइए, हाल ही में केंद्रीय गृह सचिव का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, उनका नाम क्या है? आंसर होगा अजय कुमार भल्ला। तो केंद्रीय गृह सचिव है ये अजय कुमार भल्ला और अभी इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्री कौन है वैसे? अमित शाह है, अभी सहकारिता मंत्रालय भी इनके पास है। बाकी N वेणुधर रेड्डी अभी ऑल इंडिया रेडियो के नए डायरेक्टर जनरल बने। नासिर कमल नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल बने और पदम कुमार माधवन नायर ये नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या जिसे आप बेड बैंक बोल दीजिए, उसके पहले मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे। एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं अभी करंट अफेयर्स का, अभी कैबिनेट सचिवालय के सचिव कौन बने? तो आंसर होगा सुधीर कुमार सक्सेना। ये भी नाम ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में द बायोग्राफी ऑफ अ फेल्ड वेंचर नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा प्रशांत देसाई ने। बाकी नीना गुप्ता जानते हो, अभी इनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी जिसका नाम है सच कहूं तो। कविता राव लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन नाम की बुक को लिखा। धवल कुलकर्णी ने नाथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज एसेसिन नाम की बुक को लिखा था। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, वर्ष 2021 के लिए कितने पुलिसकर्मियों को अन्वेषण में उत्कृष्टता के लिए गृह मंत्री का पदक प्रदान किए गए? तो आंसर होगा 152। अन्वेषण मतलब इन्वेस्टिगेशन में उत्कृष्टता यानी कि एक्सीलेंस,
तो अभी देश भर के 152 पुलिस कर्मियों को उत्कृष्ट जांच के लिए गृह मंत्री पदक से नवाजा गया है। इनमें से सबसे ज्यादा सीबीआई के हैं, कितने? 15 ऑफिसर्स हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पुलिस के 11-11 हैं। तो ये इन्वेस्टिगेशन में एक्सीलेंस के लिए ये गृह मंत्री पदक दिया जाता है, याद रखना। अगर मैं आपसे पूछूं इस साल पद्म पुरस्कार कितनों को दिया गया था? 119 को। इसमें पद्म विभूषण 7 को, पद्म भूषण 10 को और बचे हुए पद्मश्री 102 हैं। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में फेटफुल ट्रायंगल नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा तन्वी मदन ने। तो लेखिका तन्वी मदन ने ये बुक लिखी है जिसका नाम है फेटफुल ट्रायंगल। तो ये भारत, चाइना, यूएसए के रिश्तों के ऊपर है, तभी ट्रायंगल बोला गया। 3 देश आ गए ना। बाकी रवि शास्त्री स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ नाम की बुक को लिखा। सलमान रुश्दी लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ ऐसे नाम की बुक को लिखा। और काजल सूरी हब्बा खातून नाम की बुक को लिखा है इन्होंने। फिर बताइए अभी हाल ही में केंद्र ने सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पादों के बाजार के लिए किस नाम का ब्रांड और लोगो लॉन्च किया? तो आंसर होगा सोन चिरैया नाम से। तो अभी आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय ने सोन चिरैया नाम से एक ब्रांड और लोगो लॉन्च किया है और इसे शहरी स्वयं सहायता ग्रुप्स यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जो उत्पाद होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी मार्केटिंग के लिए इसको लॉन्च किया गया। वैसे आवास व शहरी मामलों का मंत्रालय किनके पास है? हरदीप सिंह पुरी के पास है। इनके पास पेट्रोलियम व नेचुरल गैस मंत्रालय भी आ गया, ये भी ध्यान रखना। अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि अभी हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में सबसे प्रदूषित देश कौन सा रहा? तो आंसर होगा बांग्लादेश। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और गाइस, जाने से पहले प्लीज रिक्वेस्ट रहेगी, अगर अच्छा लगा है वीडियो तो इसे लाइक जरूर करना। और वीडियोस को सपोर्ट करने के लिए अगर आपको वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है तो प्लीज वीडियो की हेल्प जरूर कीजिए, इसे शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या टेलीग्राम यूज करते हैं, या आपके घर परिवार में कोई पढ़ाई वाले स्टूडेंट्स हैं, आपसे कोई पढ़ाई वाले स्टूडेंट जुड़ा हुआ है, तो प्लीज उनको वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। उम्मीद करूंगा आप सपोर्ट जरूर करेंगे। अब जाइए इन सब की प्रैक्टिस कर लीजिए, इसकी क्विज लगा लीजिए। आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन से वहीं पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। थैंक यू।